नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। बीपीएससी स्टेट एग्ज़ाम चल रहा है और टीआरई 3 का एग्ज़ाम होने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर हिंदी सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट चल रहा है। ये वीडियो आप सभी को खुद को परखने का मौका देगा कि आप लोग एग्ज़ाम के लिए कितना तैयार हैं या आपकी तैयारी कितनी है। और इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताया जाएगा, व्याख्यात्मक हल इस वीडियो में आप लोगों को नहीं बताया जाएगा। और कृपया आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, बीच में छोड़कर मत जाया करिए। ज़्यादा तो रहता नहीं है, सिर्फ 10 या 12 मिनट का रहता है, तो आप लोग 10-12 मिनट नहीं देख सकते हैं तो क्या ही कर सकते हैं। कृपया आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मालती माधवम किसका नाटक है? भारवी, कालिदास, माख, भवभूत। तो ये है मालती माधवम भवभूत का नाटक है। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? 10, 15, 20, 22। तो शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं। दंडी किस लिए प्रसिद्ध है? उपमा विधान, पदलालित्य, रस विधान, ध्वनि सौंदर्य। तो दंडी जो है पदलालित्य के लिए जाने जाते हैं। भारवी ने किराता अर्जुनियम का आरंभ निम्नलिखित में किस शब्द से किया है? श्री, ओम, श्री लक्ष्मी, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है श्री शब्द से हुआ। भारवी ने किराता अर्जुनियम में जो श्री शब्द से आरंभ किया गया। और ये पेपर में बहुत बार पूछा। मैक्स मूलर ने कालिदास का जन्म किस शताब्दी में माना है? 3री शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 4थी शताब्दी। मैक्स मूलर ने जो है 6ठी शताब्दी में। माघेन विघ्नतोत आधात साहा नोत्सहन्ते पदक्रमे स्मरंतो भारवे एव कवयः कपयो यथा। माघ की प्रशंसा में किसकी पंक्ति है? राजशेखर, जयदेव, भारवी, धनपाल। तो ये जो है धनपाल की पंक्ति है और ये जो है माघ की प्रशंसा करने के लिए जो है कहा गया है भारवी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अयाधि संधि का शब्द नहीं है? तथयो, नायिका, नयनम, नाविका। तो ये जो है तथयो जो है अयाधि संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रत्येकम का संधि विच्छेद है? प्रत्यधन एकम, प्रतिधन इकम, प्रतिधन एकम, प्रधन इति एकम। तो ये जो है प्रतिधन एकम है। निम्नलिखित में किसमें तृतीया तत्पुरुष समास है? पुरुषोत्तमा, दशानना, रामजननी, नेत्रहीना। तो ये जो है डी ऑप्शन हमारा सही होगा, नेत्रहीना में तृतीय तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, इनमें से कोई नहीं। तो नीलोत्पलम में जो है कर्मधारय समास है। पित्रे किस विभक्ति वचन का शब्द है? चतुर्थी द्विवचन, चतुर्थी एक वचन, तृतीया एक वचन, षष्ठी द्विवचन। तो ये जो है पित्रे जो है चतुर्थी एक वचन। फल शब्द का तृतीया बहुवचन में क्या रूप बनेगा? फलान, फलेभ्यः, फलैः, फलानाम। तो ये जो है फलय बनेगा। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, धेनु शब्द है उकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत पुल्लिंग, उकारांत स्त्रीलिंग। तो ये जो है धेन उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। पठ धातु का विधिलिंग में प्रथम पुरुष एक वचन रूप है? पठेताम, पठेत, पठेयु, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा पठेत। भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है? भवति, भवसि, भवथ, भवामि। तो ये जो है भवति है। अगला प्रश्न है, कालों का नाम है और दूसरी तरफ इतिहासकार का नाम। तो कौन से काल का जो है कौन सा इतिहासकार किसने जो है नामकरण किया है, तो वो हमको बताना है। तो वीरगाथा काल का नामकरण किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल का हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने। संधिचारण काल रामकुमार वर्मा। तो इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही होगा। 2, 4, 1, 3। 12 बरस लौ कुकर जीवे और 13 लौ जिये शियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। पंक्ति किस रचना से? परमाल रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो। तो ये है पंक्ति जो है परमाल रासो की। निम्न रचनाओं को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लोकायतन, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, साकेत। साकेत, लोकायतन, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, साकेत, लोकायतन। पद्मावत, साकेत, पृथ्वीराज रासो, लोकायतन। तो इसमें हम जो है रचनाओं का कालक्रम निर्धारित करना है। तो ये जो है पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, साकेत, लोकायतन। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, कबीर की रचनाओं का संग्रह किस नाम से? कबीर वाणी, कबीर रचनावली, साखी, बीजक। तो कबीर की रचनाओं का जो है संग्रह बीजक नाम से
जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, किसकी पंक्ति है? मीराबाई, रत्नावली, सहजोबाई, कुंभनदास। ये कुंभनदास है, कंभनदास लिख उठा है, तो ये जो है रत्नावली द्वारा। बी ऑप्शन हमारा सही, रत्नावली के द्वारा कहा गया है ये। अगला प्रश्न है, आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना करने वाले कवि हैं? विद्यापति, चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, जगनीक। तो ये है अमीर खुसरो जी। सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, यह दोहा किस कवि के लिए कहा गया है? बिहारी, रहीम, घनानंद, कबीर। तो ये जो है बिहारी के लिए कहा गया है। द्विवेदी युग का नामकरण किस लेखक के नाम पर हुआ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांत प्रिय द्विवेदी, द्वारिका प्रसाद द्विवेदी। तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पिता प्रसिद्ध कवि थे, उनका क्या नाम था? श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, गोपाल चंद गिरधर दास, रामचंद्र दास। तो ये थे गोपाल चंद गिरधर दास जी, इनके पिता का नाम था। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अतेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। पंक्तियाँ ये किसकी हैं? अमीर खुसरो, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, कवि गिरधर कविराय। तो ये पंक्ति जो है भारतेंदु जी की है। द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका है? माधुरी, इंदु, चांद, सरस्वती। तो द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका है सरस्वती। निम्नलिखित में किस कवि ने खड़ी बोली हिंदी में प्रथम महाकाव्य की रचना की? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त। तो ये की है हरिऔध जी ने। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। पंक्ति किस कवि की है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, बच्चन। तो ये पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत जी की। प्रगतिवादी कविता में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, पूंजीवाद का विरोध, नारी सौंदर्य का चित्रण, शोषित वर्ग से सहानुभूति। तो ये जो है कौन सी विशेषता नहीं है प्रगतिवाद की? ये नारी सौंदर्य का चित्रण प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, कामायनी के अंतिम सर्ग का नाम है? निर्वेद, आनंद, रहस्य, आशा। तो कामायनी के अंतिम सर्ग का नाम है आनंद। कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? निराला, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, प्रेमचंद। तो ये आधारित है प्रेमचंद जी के जीवन पर। रचना और रचनाकार में कौन सा विषम संयोजन है? दीपशिखा, सुमित्रानंदन पंत, राम की शक्ति पूजा, निराला, शिव शंभू के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्त, अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो है दीपशिखा, सुमित्रानंदन पंत, ये जो है सही नहीं सुमेलित है क्योंकि ये महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना किस विधा में है? संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र। तो ये जो है इसमें हमको विधा बताना है, तो ये आत्मकथा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का क्या नाम है? त्रिवेणी, चिंतामणि, रस सिद्धांत, कुटज। तो ये जो है चिंतामणि, आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि। अगला प्रश्न है, गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। कथन किस लेखक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल। तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ललित निबंधकार नहीं है? विवेकी राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार नहीं है। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं? चंद्रहर शर्मा गुलेरी, राधिका रमण सिंह, राजेंद्र यादव, फणेश्वर नाथ रेणु। तो ये हैं उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रहर शर्मा गुलेरी जी हैं। होरी प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? गबन, कर्मभूमि, गोदान, सेवा सदन। तो ये जो है गोदान उपन्यास का प्रमुख पात्र है होरी। कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? आधे अधूरे, जय आदित्य, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। तो ये जो है जय आदित्य मोहन राकेश का नाटक नहीं है। बी ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने अपने नाटकों में गीत भी लिखे हैं? मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सुरेंद्र वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद जी ने अपने नाटकों में गीत भी लिखे हैं। अगला प्रश्न है, एकांकी में संकलन त्रय का क्या अर्थ है? समय, स्थान, काल की एकता, देश काल वातावरण का समन्वय, पात्र वेशभूषा, भाषा की एकता, समय स्थान कार्य की एकता। तो इसमें हमें बताना है कि संकलन त्रय का क्या अर्थ है। तो ये है समय स्थान काल कार्य की एकता, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वप्रथम समाचार पत्र कौन सा है? प्रताप, उदंत मार्तंड, भास्कर, आज। तो ये जो है उदंत मार्तंड है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति के रचनाकार है? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। रचना सूची 1 और सूची 2 रचनाकार। युगधारा नागार्जुन की रचना है।
हिल्लोल सुमंगल सिंह सुमन की रचना है। मधुकलश हरिवंश राय बच्चन। कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही होगा। 3, 1, 4, 2। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन नारी। मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति किसके संदर्भ में है? उर्मिला, सीता, कौशल्या, कैकेयी। तो ये जो है कैकेयी जी के लिए है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 3, 4, 5, 2। तो ये 4 है। निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? बुंदेली, मगही, ब्रज, कन्नौजी। तो ये जो है मगही नहीं है, मगही बिहारी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में स्थान का नाम है और सूची 2 में किस बोली का क्षेत्र है, मतलब कौन सी बोली कहाँ पर बोली जाती है वही हमको बताना है। तो मथुरा में ब्रज, झांसी में बुंदेली, फर्रुखाबाद में कन्नौजी और मेरठ में खड़ी बोली। तो इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही होगा। 4, 3, 2, 1। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनमें हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। कथन किसकी विशेषता की ओर संकेत करता है? महाकाव्य, खंड काव्य, हास्य व्यंग, मुक्तक काव्य। तो ये जो है हास्य व्यंग की ओर जो है संकेत करता है। अगला प्रश्न है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये जो है नाथुराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी। तो ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त जी की। और आज की क्लास यहीं तक थी। कृपया आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।